परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस प्रकार एक फूल पौधे में बने रहने के लिए उगता है, वैसे ही मैंने तुम्हें मुझ में बने रहने के लिए चुना है। लेकिन जैसे लोग जब फूल को पसंद करते हैं, उस फूल को काट कर पानी में रखते हैं और फूल की खूबसूरती के वजह से वो उसको उस प्लांट से अलग कर देते हैं और वो फूल पानी में कुछ दिन रहता है, लेकिन वो मुरझा जाता है। वैसे ही मैंने तुम्हें मुझ में बने रहने के लिए चुना है, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती को देखकर, तुम्हारे अभिषेक को देखकर, तुम्हारे टैलेंट्स को देखकर बहुत लोग तुमको मुझसे अलग करने की कोशिश करेंगे। और जब वे तुम्हें अलग करेंगे, वो तुम्हें मिट्टी में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ये मिट्टी में रहेगा तो ये फिर उगेगा। लेकिन वो तुम्हें मिट्टी के बजाय वो तुम्हें आर्टिफिशियल पानी में रखेंगे। और जब तुम उनके साथ चलोगे, जब तुम उनके साथ रहोगे, तो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तुम फूलोगे, फलोगे, तुम्हारे फूल मुरझाएंगे नहीं, लेकिन एक समय आएगा कि तुम मुरझाने लगोगे। एक समय आएगा तुम सूखने लगोगे, और एक समय आएगा कि तुम मर जाओगे। और वही शैतान चाहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन के अंत तक फल लाओ, लेकिन शैतान गलत लोगों को लाकर फल को बढ़ने ना देकर समय के पहले तुम्हें मुझसे दूर करके एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में लेके जाकर एक झूठ में, एक झूठी चीज में, झूठी आसरा में, झूठी प्रॉमिसेस में, वायदों में वो तुम्हें लेके जाकर वो तुम्हें नष्ट करना चाहता है। जो पर्पस के साथ मैंने तुम्हें चुना है, जिस कार्य के तहत मैंने तुम्हें चुना है, जिस कार्य के लिए मैंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया है, वो तुम कभी भी नहीं कर सकते जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे। 3 चीजें होगी अगर तुम मुझ में बने रहोगे। पहला, तुम फल लाओगे। दूसरा, तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को तुम देखने पाओगे। और तीसरा, मेरे अनंत जीवन में प्रवेश करने पाओगे। लेकिन ये 3 तभी हो सकता है जब तुम मुझ में बने रहोगे। जब तुम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहोगे, तुम्हारे जीवन में फल आएगा, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा और तुम कभी भी अपने प्रार्थनाओं के उत्तरों को देख नहीं पाओगे।
और कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए आने वाले दिनों में, आने वाले समय में अपने आप को जांच के देखने की जरूरत है कि क्या मैं मसीह में हूं, क्या मैं उसमें बना हूं, या लोगों की वाहवाही को सुनकर, मेरे जीवन के अभिषेक, मेरे जीवन के टैलेंट्स, मेरे जीवन के गिफ्ट्स को जब लोगों ने वाह वाह किया, मैंने मसीह में रहना सही नहीं समझा और उससे अलग होके एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में मैं रहना चालू कर दिया। तुम अपने आप को कहां पाते हो, ऐसा परमेश्वर का आत्मा तुमसे पूछता है। आज वो समय है वापस आने का, अभी भी समय है, अभी भी मिट्टी नरम है, अभी भी मैं तुम्हारे द्वारा और भी फल ला सकता हूं, अभी भी मैं तुम्हें और उपयोग में ला सकता हूं, अभी भी मैं तुम्हें लोगों के लिए एक आशा का किरण बना सकता हूं। सवाल मेरा एक ही है, क्या तुम चाहते हो?